ओम श्री रामचंद्राय नमः। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम इस धराधाम पर मनुष्य के रूप में अवतार कब कब लेते हैं। इस धरती पर श्री नारायण मनुष्य के रूप में अवतार कब कब लेते हैं, इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। भगवान शिव कह रहे हैं कि जब जब इस धरा पर धर्म की क्षति होती है, धर्म की हानि होती है और असुर बढ़ जाते हैं, अधम अर्थात नीच प्रकृति के लोग, अभिमानी लोग ये अत्यधिक बढ़ जाते हैं, इनका बोलबाला हो जाता है, ये लोगों पर अनीति करने लगते हैं, अन्याय करने लगते हैं और इस प्रकार से अत्याचार और अनीति करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना घोर अत्याचार करने लगते हैं और इनके अत्याचार से गाय, गोमाता, देवता और ब्राह्मण सब अत्यधिक कष्ट पाने लगते हैं, पीड़ित होने लगते हैं, त्राहि त्राहि करने लगते हैं। तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी अवस्था हो जाती है गाय की, देवताओं की, ब्राह्मण की, धर्म की, तब हमारे प्रभु श्री राम जो है अनेक प्रकार के शरीर को धारण करके और यह दयानिधि भगवान प्रभु श्री हरि इस धरती पर अवतार लेते हैं और इन संतों के, इन सज्जनों की पीड़ाओं का, यातनाओं का, कष्ट का हरण करते हैं। और क्या करते हैं प्रभु श्री राम, और क्या करते हैं कि असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे तू। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे पार्वती, वो प्रभु श्री राम इस धराधाम पर अवतार लेकर के, मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के और असुरों को मारते हैं तथा देवताओं की स्थापना करते हैं, वेद धर्म की स्थापना करते हैं और इस प्रकार से इस जगत का विस्तार करते हैं। उनके जस का विस्तार होता है और असुरों को मार करके देवताओं की स्थापना करना, यही राम के जन्म का हेतु है, यही प्रभु श्री राम के जन्म लेने का कारण होता है। माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु का इस धरती पर अवतार लेने का कारण क्या होता है, जो वो मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु के अवतार लेने के यही कारण हैं और बताते हुए, उल्लेख करते हुए कहते हैं
कि राम जन्म के हेतु अनेका, परमो विचित्र एक ते एका। और प्रभु श्री राम के जन्म के और अनेक हेतु हैं, और वो हेतु अत्यधिक अद्वितीय हैं और विचित्र हैं तथा एक से बढ़कर एक हैं। अर्थात जो प्रभु श्री राम इस धराधाम पर विविध रूपों में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, उनके जन्म के अनेक हेतु हैं, और वो हेतु एक से बढ़कर के एक हैं। भगवान शिव भगवान राम के इस धराधाम पर जन्म लेने के एक एक हेतु को माता पार्वती को समझा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि उनमें पहला हेतु है, भगवान श्री राम के इस धरती पर जन्म लेने का जो पहला हेतु है, पहला कारण ये है कि जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे, और उन द्वारपालों को सनकादि के द्वारा अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा शाप दे दिया गया था। और वही दोनों जय और विजय नाम के द्वारपाल क्या हुए, सुनिए। कि कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदिति सुरपति मदमोचन। वही जय और विजय नामक द्वारपाल शाप के कारण, शापवश राक्षस के रूप में उनका जन्म हुआ, जिसमें एक का नाम हिरण्यकश्यप था और एक का नाम हिरणाक्ष था। इन हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। हिरणाक्ष को मारने के लिए प्रभु श्री राम ने बाराह के रूप में अवतार लिया, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया। तो प्रभु के अवतार का पहला कारण ये हेतु था, जो उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष का वध करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया। प्रभु श्री राम के अवतार का जो दूसरा हेतु है, उस दूसरे हेतु को सुने। दूसरे हेतु को भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि सुकृत न भाए हते भगवाना, तीनि जन्मो द्विज बचन प्रमाना। हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष का वध किए जाने पर भी इनको मोक्ष नहीं हुआ। प्रभु ने इनको मोक्ष नहीं प्रदान किया, क्योंकि ब्राह्मणों ने 3 जन्म असुर के रूप में लेने का इनको शाप दिया था। अतः यही जो हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, जो पहले जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, इन्होंने ही पुनः निशाचर के रूप में जन्म लिया। और किस निशाचर के रूप में जन्म लिया, भगवान शिव बताते हुए कह रहे हैं कि भये निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। यही हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष रावण और कुंभकर्ण नाम के निशाचरों के रूप में इन्होंने जन्म लिया, जो अत्यधिक सुभट थे, अर्थात योद्धा थे, और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले थे, जिनका पूरा विश्व जिनको जानता है। अतः इन कुंभकर्ण और रावण नामक के निशाचरों का वध करने के लिए प्रभु श्री राम को दूसरी बार
इस धराधाम पर शरीर को धारण करना पड़ा। जब कश्यप और अदिति नाम के दो लोगों ने तप किया और वो राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में उत्पन्न हुए, उन्हीं से भगवान श्री राम ने शरीर को धारण करके और पुनः इन कुंभकर्ण और रावण का वध किया। इस प्रकार से प्रभु श्री राम के जन्म का दूसरा जो हेतु था वो कुंभकर्ण और रावण का विनाश था। तीसरा हेतु, प्रभु श्री राम के जन्म का जो तीसरा हेतु था वो था कि ये के कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ और उस जालंधर ने इतना उत्पात मचाया, उसमें इतनी शक्ति थी कि सारे देवता युद्ध कर करके उस जालंधर से हार गए। और जालंधर से जब सभी देवता हार गए तो आगे क्या होता है कि शंभु की न संग्रामो अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। जब सभी देवताओं ने राक्षस जालंधर से युद्ध किया और वो पराजित हो गए तो भगवान शिव ने भी जालंधर से युद्ध किया और जालंधर को हराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब भगवान श्री हरि ने उस जालंधर को पराजित करने के लिए पुनः अवतार लिया। तो एक कल्प में जालंधर को पराजित करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। यह प्रभु श्री राम के अवतार का जो तीसरा हेतु था, इस धरती पर, इस धराधाम पर अवतार लेने का ये तीसरा हेतु था। चौथा हेतु है, जो चौथा कारण है, इस वसुंधरा पर प्रभु श्री राम का मनुष्य के रूप में अवतार लेने का जो चौथा कारण है, भगवान शिव माता पार्वती को बताते हुए कह रहे हैं कि एक जन्म कर कारण ये हा, जही लगी रामो धरी नर देहा। नारद सापो दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। और एक जन्म में एक बार जो भगवान श्री राम के अवतार का कारण था वो ये था कि महर्षि नारद ने प्रभु श्री राम को शाप दे दिया था। उस शाप के कारण प्रभु श्री राम को इस धराधाम पर अवतार लेना पड़ा। ये चौथा हेतु था, जो बार बार प्रभु श्री राम इस धरा पर अवतार लेते हैं। कितनी बार अवतार लिए, ये चौथा हेतु था, जो चौथी बार इस कारण से प्रभु ने इस धराधाम पर अवतार लिया। जब भगवान शिव ने कहा कि नारद के शाप के कारण भगवान को यहाँ पर अवतार लेना पड़ा, तो माता पार्वती अत्यधिक उत्सुक हुई और वो पूछ रही हैं कि नारद जी ने कैसे शाप दिया, क्या शाप दिया, किस कारण शाप दिया। भगवान शिव बता रहे हैं, माता पार्वती पूछ रही हैं कि कारण कवन शाप मुनि दी।